पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिवजी ने शंखचूड़ असुर का संहार क्यों किया था? प्रजापति महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं और उनमें से एक पत्नी का नाम दनु था और दनु की संतान असुर कहलाई और उसी दनु के बड़े पुत्र का नाम दंभ था। लेकिन दंभसुर बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था और अन्य असुरों की भांति उनमें न तो देवताओं के प्रति ईर्ष्या थी और न ही देवताओं से विद्वेष भावना थी और वह भगवान श्रीहरि विष्णु जी का परम भक्त था और उन्हीं की आराधना किया करता था। लेकिन दंभसुर को एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई पुत्र नहीं था। तब आचार्य शुक्राचार्य ने उसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी और दंभसुर ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अनुष्ठान किया और अनुष्ठान सफल हुआ। तब उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी प्रकट होकर बोले कि वत्स, मैं तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब दंभसुर बोला कि भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दे जो आपका परम भक्त हो और त्रिलोक जयी हो और उसे देवता भी युद्ध में न जीत सके। तब भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए और दंभसुर प्रसन्नचित्त अपने राज्य लौट आया। जब गोलोक में श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण जी के पार्षद श्रीदामा को असुर होने का श्राप दिया था और श्राप मिलने पर श्रीदामा ने दंभसुर की पत्नी के गर्भ से अगला जन्म लिया और पुत्र के जन्म होने के पश्चात दंभसुर ने अपने उस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा और जब वह कुछ बड़ा हुआ तो दंभसुर ने उसे मुनि जैगीशिव्य की देखरेख में रख दिया और मुनि जैगीशिव्य ने शंखचूड़ को शिक्षा दीक्षा प्रदान की। तब अपनी कुमार अवस्था में ही शंखचूड़ पुष्कर में पहुंचा और उस महान और शंखचूड़ के राज्य से अधर्म का नाश हो गया और प्रजा देवराज इंद्र और देवताओं को भूलने लगी। इससे देवताओं को बहुत क्षोभ हुआ। तब देवराज इंद्र पितामह भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर बोलते हैं कि पितामह, आपने शंखचूड़ को अभय होने का वरदान देकर उसे निरंकुश बना दिया है और वह स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है और सभी देवतागण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप हमें बताइए, हम क्या करें? तब पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवेंद्र, शंखचूड़ धार्मिक और रीति से अपना शासन चला रहा है और प्रजा उससे प्रसन्न है। उसके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न है और हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि यह सब तो ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर स्वर्ग लोक है तो देवताओं का ही। आगे भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि अवश्य है, किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके उसे प्राप्त किया है और उसने तुम्हारी प्रजा को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है और सिर्फ सिंहासनों का ही तो फेरबदल हुआ है। तब देवराज इंद्र कहते हैं कि लेकिन पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी संतानें यूं ही दरबदर भटकती रहें? इसलिए कुछ उपाय कीजिए पितामह। तब ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को उपाय बताते हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र, क्योंकि जब तक शंखचूड़ के भाग्य में स्वर्ग लोक का ऐश्वर्य भोगना है
वह भोगेगा ही। इसलिए अब तुम भगवान श्रीहरि विष्णु जी के पास चले जाओ, वे अवश्य कोई उपाय तुम्हें सुझा देंगे। तब वहां से निराश होकर देवराज इंद्र भगवान श्रीहरि विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और उनकी स्तुति करके बोलते हैं कि भगवान, सभी देवतागण इस समय भारी संकट में हैं और भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जाहिर करके मुझे आपके पास भेज दिया है। कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा संपूर्ण देव जाति ही नष्ट हो जाएगी। तब भगवान श्रीहरि विष्णु जी कहते हैं कि पितामह का कहना ठीक है, मैं भी अकारण शंखचूड़ के संबंधों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता और उसकी सारी प्रजा श्री कृष्ण भक्त है और श्री कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है और मैं अपने भक्त पर कष्ट होते नहीं देख सकता। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम भगवान शिव जी के पास चले जाओ और उन्हीं से कोई उपाय पूछो। भगवान शिव जी अवश्य तुम्हारे कष्ट का निवारण कर देंगे। तब भगवान श्रीहरि विष्णु जी की बात सुनकर देवराज इंद्र निराश भाव से बैकुंठ से निकल आए और अंत में वह भगवान शिव जी के पास कैलाश पर्वत में जाकर शिवलोक पहुंचे और भगवान शिव जी की स्तुति करके देवराज इंद्र ने अपने आने का प्रयोजन बताया। तब भगवान शिव जी ने उनकी बात सुनी और देवराज इंद्र को आश्वस्त करके कहा कि धैर्य रखो देवराज, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं गंधर्वराज चित्ररथ को अभी दूत बनाकर शंखचूड़ के पास रवाना करता हूं और भगवान शिव जी के आदेशानुसार गंधर्वराज चित्ररथ शंखचूड़ की राजधानी पहुंचे और उस समय शंखचूड़ अपने सिंहासन पर विराजमान था। तब चित्ररथ ने अभिवादन करने के पश्चात अपने आने का कारण बताकर कहा कि दैत्यराज, मैं गंधर्वराज चित्ररथ हूं और भगवान शिव जी का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूं। और यह सुनकर शंखचूड़ के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया और शिवजी के दूत को सामने पाकर वह सिंहासन से उठकर बोला कि मेरा अहोभाग्य है कि भगवान शिवजी ने मुझे किसी योग्य समझा। आप संदेश सुनाइए, क्या संदेश भेजा है भगवान रुद्र ने? गंधर्वराज चित्ररथ बोलते हैं कि हे दैत्यराज, भगवान शिवजी का संदेश है कि तुम देवताओं का राज्य उन्हें वापस लौटा दो और उनके सभी अधिकार भी उन्हें दे दो। और भगवान शिवजी ने देवताओं को अभय होने का वचन दिया है। तब असुर राज शंखचूड़ कहते हैं कि गंधर्वराज, भगवान शिवजी से मेरा प्रणाम कहना और उनसे कह देना कि शंखचूड़ के हृदय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है, परंतु यदि उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर मुझे दंडित करने का निश्चय किया तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा और भगवान शिवजी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तब गंधर्वराज चित्ररथ वापस लौट आए और भगवान शिवजी को शंखचूड़ का उत्तर सुनाया और यह सुनकर भगवान शिवजी क्रोधित हो गए और अपने गणों को युद्ध का आदेश दे दिया। और उधर असुर राज शंखचूड़ ने अपने पुत्र का राज्य अभिषेक कर उसे असुरों का अधिपति बना दिया और अपनी पत्नी से बोला कि मैंने युद्ध स्वीकार कर लिया है। हे देवी, ईश्वर करे युद्ध में हमारी विजय हो। अब मुझे अनुमति दो, मेरी सेनाएं तैयार हैं। तब शंखचूड़ अपनी सेनाएं लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंच गया और दोनों सेनाएं गोमत्रक पर्वत के समीप
एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुईं। परंतु भगवान शिवजी ने शंखचूड़ के पास एक बार फिर संदेश भेजा कि वह नादानी न करे और युद्ध से दूर रहकर उनकी बात मान ले। किंतु शंखचूड़ नहीं माना और दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध छिड़ गया और भगवान शिवजी और असुर राज शंखचूड़ आमने सामने डट गए। दोनों में अनेक अस्त्रों और शस्त्रों से युद्ध होने लगा। फिर भगवान शिवजी ने जैसे ही असुर राज शंखचूड़ का वध करने के लिए त्रिशूल उठाया तो आकाशवाणी हुई कि देवाधिदेव, आप प्रलयंकर हैं और सर्व समर्थ हैं, किंतु आपको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए और श्रुति की मर्यादा को नष्ट न करें। और जब तक शंखचूड़ के पास हरि का कवच है और जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी मौजूद है, तब तक उस पर बुढ़ापा नहीं आ सकता और न ही उसकी मृत्यु हो सकती है। और आकाशवाणी के खत्म होते ही भगवान शिवजी का त्रिशूल अपने आप रुक गया। लेकिन तभी भगवान श्रीहरि विष्णु जी प्रकट हुए और भगवान शिवजी बोलते हैं कि भगवान, आपने तो मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। आप ही ने तो देवराज इंद्र को मेरे पास भेजा और जब मैंने उसे अभय करने के लिए युद्ध आरंभ किया तो अब आप ही का कवच आड़े आ रहा है। अब आप ही कोई उपाय सोचिए। तब भगवान श्रीहरि विष्णु जी कहते हैं कि शंखचूड़ के श्राप का समय अब समाप्त होने ही वाला है। हे भगवान, अब इसे असुर योनि से मुक्त करके गोलोक भेजना पड़ेगा। और यह भगवान श्री कृष्ण भक्त है और श्री कृष्ण मेरा ही प्रतिरूप है, अतः इसे अब वापस गोलोक में भेजना होगा। तब भगवान श्रीहरि विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के पास पहुंचकर बोले कि हे दानवराज, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं, कुछ पाने की आस लिए आपके पास आया हूं। तब शंखचूड़ कहता है कि मांगो विप्रवर, जो भी मेरे पास है उसे दे देने में मुझे किंचित भी विलंब नहीं लगेगा। मेरा सिर भी मांगोगे तो वह भी दे देने में इनकार नहीं करूंगा। आप आदेश तो दें। तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्रीहरि विष्णु जी कहते हैं कि हे दैत्यराज, मुझे आपका सिर नहीं, आपका कवच चाहिए। बोलिए, क्या आप अपना कवच देंगे? और शंखचूड़ ने अपना कवच उतारकर ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी को सौंपते हुए कहा कि अवश्य, यदि भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप कवच ले जाइए। तब ब्राह्मण वेशधारी विष्णु जी कवच लेकर दैत्यपुरी पहुंचे और फिर उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया और राजमहल में जाकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के पास पहुंचे। तब तुलसी ने उन्हें अपना पति ही समझा और उनका स्वागत किया। और उस रात विष्णु जी शंखचूड़ के महल में ही ठहरे। लेकिन अचानक ही पतिव्रता तुलसी को धोखे का आभास हुआ और वह चौंक कर बोलती है कि कौन है तू और मेरे साथ छल करने का तुझ में साहस कैसे हुआ? जल्दी बोल, अन्यथा मैं अपने पतिव्रता तेज से अभी भस्म करती हूँ। तब भगवान श्रीहरि विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने तुलसी को समझाते हुए कहा कि सुनो तुलसी, तुम्हारे पति का समय पूरा हो गया है और एक श्राप के कारण ही उसे असुर योनि में आना पड़ा था। अब से वह गोलोक में रहेगा, क्योंकि तुम्हारा पतिव्रता धर्म ही उसकी रक्षा कर रहा था। इसलिए मुझे छल करके तुम्हें कलुषित करना पड़ा।
तब तुलसी रोते हुए बोलती है कि यह आपने अच्छा नहीं किया भगवान। आपने मेरे साथ छल करके मेरा सतीत्व नष्ट किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से आपको भी पत्थर बन जाना पड़ेगा। आप में दया ममता नहीं है, आप पत्थर हैं। और तब भगवान श्रीहरि विष्णु जी तुलसी से कहते हैं कि मैं तुम्हें वर देता हूँ तुलसी की, मेरे पत्थर बन जाने पर तुम्हें भी मेरे पास ही स्थान मिलेगा। और भविष्य में लोग तुलसी और शालग्राम की पूजा करेंगे, और तुलसी के बगैर शालग्राम की पूजा अधूरी रहेगी। और उसके बाद भगवान श्रीहरि विष्णु जी अंतर्धान हो गए और युद्ध भूमि में खड़े भगवान शिवजी को अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ बता दिया। तब शंखचूड़ और शिवजी में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। किंतु अब तुलसी के पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाने से शंखचूड़ की शक्ति समाप्त गई थी। अतः भगवान शिवजी ने अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका तो वह सीधा शंखचूड़ के हृदय स्थल को वेध गया और वातावरण में हजारों बिजलियां एक साथ क्रौंध गई और चारों दिशाएं कांप उठी। और देखते ही देखते शंखचूड़ धरती पर जा गिरा और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब श्राप से मुक्ति मिलते ही शंखचूड़ रूपी भगवान श्री कृष्ण भक्त श्रीदामा गोलोक जा पहुंचा और उसकी भस्म से एक शंख प्रकट हुआ, जो कालांतर में भगवान शिवजी के हाथों की शोभा बना। और देवताओं ने भगवान शिवजी की जय जयकार की और देवराज इंद्र को एक बार फिर से अपना स्वर्ग लोक का सिंहासन प्राप्त हो गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।